तो आतंक का केंद्र बिंदु टारगेट हिंदू। कश्मीर में हिंदुओं के कत्लेआम ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। हर कोई गम और गुस्से में है और देश इस कत्लेआम का हिसाब चाहता है। हिंदुस्तान मांग रहा है कि आतंकियों से बदला लिया जाए, पाकिस्तान से बदला लिया जाए, क्योंकि इस बार पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों ने मजहब के नाम पर कश्मीर को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। एक है हिमानी। जिनकी इस तस्वीर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। इस तस्वीर में हिमानी अपने पति के शव के पास बैठी हुई नजर आ रही और उन्हीं में से एक है हिमानी की यह तस्वीर। हिमानी की अपने पति के शव के पास बैठी हुई तस्वीर सामने आई तो जैसे पूरे हिंदुस्तान का कलेजा फट पड़ा। हिमानी अपने पति के शव के पास ऐसे बैठी नजर आई मानो उनका पति सो रहा हो। अभी हिमानी की शादी की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि आतंकियों ने उनसे उनके पति को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। यह तस्वीर दिल को चीर देने वाली है, जहन को झकझोर देने वाली है। कुछ दिन पहले ही उनकी नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल से शादी हुई थी। दोनों हनीमून मनाने के लिए धरती की जन्नत की सैर पर निकले थे, लेकिन एक झटके में ही सब कुछ बिखर गया। हिमानी और विनय का गुनाह यही था कि वो हिंदू थे। आतंकियों ने पहले मजहब पूछा और फिर पत्नी के सामने ही पति को गोली मार दी। यह हिंदू जोड़ा मजहबी जहर का शिकार हुआ। जब लेफ्टिनेंट विनय के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया तो पत्नी का गम और गुस्सा कुछ इस तरह से छलका। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार की कहानी सिर्फ विनय नरवाल और हिमानी तक सीमित नहीं है। कानपुर के शुभम द्विवेदी को भी हिंदू होने की कीमत चुकानी पड़ी। आतंकियों ने नाम पूछा, पहचान पूछा और फिर मौत के घाट उतार दिए। इतना ही नहीं, आतंकियों ने शुभम को कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम कलमा नहीं पढ़ सके तो फिर सिर में गोली मार दी। आतंकवादियों को ना कुछ जानता था ना कुछ, तो पता नहीं कौन काल बन के वो लोग आ गए। हम लोग तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भैया।
सरकार तो अपने हिसाब से कदम उठाएगी, क्या बताएं हम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया, तो वापस थोड़ा डाल सकता। ये शुभम की चाची है, बोलते बोलते आंखें डबडबा जाती हैं। दरअसल हाँ 17 अप्रैल को गए थे। तो शुभम शुभम की वाइफ हमारी बहू और शुभम के पापा मम्मी और टोटल 11 लोग गए थे। बिटिया भी थी, बिटिया के ससुराल के लोग, शुभम के ससुराल पक्ष के लोग, तो सभी लोग 11 लोग गए हुए थे 17 अप्रैल को। और वापसी आज होनी थी 23 अप्रैल को शाम को। कश्मीर में हिंदू हमेशा से आतंकियों के टारगेट पर रहे हैं, लेकिन इस बार हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग सुनियोजित थी। आतंकियों ने इस बार सिर्फ नाम या प्रतीक चिन्ह से पहचान नहीं की, बल्कि कई और तरीके से यह सुनिश्चित किया कि उसकी गोली से मरने वाला व्यक्ति हिंदू ही हो। आतंकियों ने पर्यटकों से कलमा पढ़ने के लिए कहा। उन्हें मालूम था कि हिंदू पर्यटक कलमा नहीं पढ़ सकेंगे। इस तरह उन्होंने हिंदुओं की पहचान की और उन्हें गोली मार दी। इसके अलावा आतंकियों ने पर्यटकों के धार्मिक चिन्हों को पहचान कर भी उन्हें निशाना बनाए। सिंदूर, चूड़ी और बिंदी जैसे पारंपरिक हिंदू प्रतीकों को देखकर आतंकियों ने गोलियां चलाई। बताया जाता है कि दहशतगर्दों ने कुछ पर्यटकों को कपड़े उतारने के लिए मजबूर भी किया और जब उन्हें पता चला कि वो हिंदू हैं तो उन्हें नजदीक से गोली मारी गई। आतंकी हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट देखकर यह भी साफ समझा जा सकता है कि आतंकी हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग के मकसद से ही आए थे। मृतकों और घायलों की लिस्ट में ज्यादातर हिंदू ही हैं। आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों के सामने उनके पिता और पति की हत्या की। हालात इतने भयावह हो गए कि बच्चों और महिलाओं को अपने पिता और पति की लाशों को छोड़कर भागना पड़ा। मेरे हिसाब से 10 जगह से रॉन फायरिंग होगी, 10 जगह के ऊपर होगी। बैठो 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 आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में, बगल में था। किसी तरह आतंकियों के चंगुल से जान बचाकर निकले इन हिंदू महिलाओं और बच्चों की चीखें झकझोरने वाली थी। जब भारतीय सेना के जवानों से उनकी मुलाकात हुई तो वो एक पल के लिए डर गई थी। उन्हें लगा कि वो फिर आतंकियों के चंगुल में फंस चुके हैं। बड़ी मुश्किल से जवानों ने इन लोगों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक ठीक बैठो, मैं कब तक पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं 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 हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो बैठो चलो। अरे कुछ, अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो 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 बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की यह कहानी सिर्फ एक हिंदू की नहीं, बल्कि ऐसे दर्जनों हिंदू परिवारों की है जिन्होंने आतंक के इस जख्म को मजहब के नाम पर झेला है। और उन्हीं में से एक है बिहार के रोहतास के मनीष रंजन, जो आईबी में अधिकारी थे, लेकिन वो भी धर्म के नाम पर आतंकवाद के शिकार हो गए। उन्हें भी हिंदू होने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। अभी पत्नी और बच्चे तो गए थे साथ ही में घूमने, पत्नी और बच्चे के सामने ही मार दी गई गोली। लेकिन जिस तरह से मारी गई जाति और धर्म पूछकर, ये बहुत ही निंदनीय है। कश्मीर में हिंदू विरोध के नाम पर आतंकवाद का बीज पाकिस्तान ने बोया था। 90 के दशक में ये खूब फला फूला, लेकिन धारा 370 हटने के बाद आतंकवाद की दुकान बंद हो चुकी थी। अब एक बार फिर पाकिस्तान के सपोले कश्मीर की फिजा में वही मजहबी जहर घोलना चाहते हैं। वो ऐसे टारगेटेड हमले करवाकर कश्मीर में आने वाले हिंदुओं को डराना चाहते हैं। और इस काम के लिए पाकिस्तान ने
लश्कर तैयबा के मुखौटा कहे जाने वाले टीआरएफ को लगाया है, जो हिंदुओं से नफरत के लिए कुख्यात है। टीआरएफ वही संगठन है जिसने कश्मीर घाटी से हिंदुओं को भगाने के लिए खुलेआम धमकी दी थी। टीआरएफ ने हिंदुओं को चेतावनी दी थी कि वो कश्मीर घाटी छोड़कर चले जाएं, वरना मरने के लिए तैयार रहें। जो आज आतंकवादियों ने जो घटना करी है और जो धर्म पूछ के किए हैं वो भर दुर्भाग्य। जिस प्रकार बोला जाता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता है, आज तय होता है कि आतंकवादियों का धर्म भी होता है और आतंकवादी लोग बेगुनाह को नहीं मारते, धर्म को पूछ के मारे हैं। ये बहुत दुखद है। पहलगाम में आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों का कत्लेआम किया। वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान करने का सपना देख रहा है, लेकिन अभी उसे भारत का बदला देखना बाकी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।